नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। आज से हम शुरू कर रहे हैं बुद्ध के उपदेशों के एक और प्राचीन ग्रंथ सुत्त निपात की यात्रा। इसका पहला अध्याय है उरग वग्ग, जहां बुद्ध ने सर्प के उदाहरण से हमें जीवन बदलने का सरल और प्रभावशाली मार्ग दिखाया। इन गाथाओं में भगवान बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने मन के दोषों जैसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड और लालच को त्याग देते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नया और शांति भरा आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। यो कोधं च उपनहं च पज्जहा सो भिक्खु उरगव सच्च। हिंदी अर्थ है, जो भिक्षु क्रोध और द्वेष को त्याग देता है वह ऐसे होता है जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है। दोस्तों, जीवन में हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं। यदि इन्हें उतार दें तो मन हल्का हो जाता है। यो मच्छरंच माणा च पज्जहा सो भिक्षु उरगवसच्च। हिंदी अर्थ है, जो भिक्षु ईर्ष्या और घमंड को त्याग देता है वह भी सर्प की तरह अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर नया जीवन पाता है। दोस्तों, दूसरों से तुलना, प्रतियोगिता, ईर्ष्या ये मानसिक जहर हैं। यदि इन्हें उतार दें तो मन हल्का हो जाता है। आइए देखें एक साधारण उदाहरण से यह गाथा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है। भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु अपने साथी से जलने लगा। वह सोचता, लोग उसे अधिक सम्मान क्यों देते हैं? वह मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? धीरे धीरे ईर्ष्या और अहंकार ने उसके मन को जकड़ लिया। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने कहा, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या और घमंड है वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह ऐसे है जैसे हाथ में जल लेकर मुट्ठी बांध लेना। जल ना दूसरों को मिलेगा, ना स्वयं के काम आएगा। भिक्षु ने यह सुनकर अपने भीतर की ईर्ष्या को पहचाना और विनम्र होकर अपने दोष का परित्याग कर दिया। दोस्तों, ईर्ष्या और अहंकार हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। जब इन्हें छोड़ दिया जाता है तो मन हल्का और शांत हो जाता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर नया जीवन पा लेता है। क्रोध और द्वेष को छोड़ना ही शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह वास्तव में सांप की तरह पुरानी केंचुली छोड़कर नई और निर्मल जीवन यात्रा शुरू करता है। यो लोभंच पज्जपंच पज्जहा सो भिक्षु उरगवसच्च। हिंदी अर्थ है, जो भिक्षु लोभ और असत्य भाषण छोड़ देता है वह भी सर्प की तरह पुरानी केंचुली त्याग देता है। दोस्तों, सच बोलना और संतोष रखना यही आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। यो किलेसंच कासावंच पज्जहा सो भिक्षु उरगवसच्च। हिंदी अर्थ है, जो भिक्षु मन के विकार और बाहरी दिखावे जैसे कपड़ों, आडंबर का मोह छोड़ देता है वह नाग की भांति नया जीवन प्राप्त करता है। दोस्तों, सिर्फ बाहरी रूप नहीं, भीतर की पवित्रता जरूरी है। लोभ और दिखावा छोड़ना हमें आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चा सुख दिलाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये शब्द केवल कविता नहीं बल्कि जीवन बदलने की कुंजी हैं। एक गांव में एक व्यापारी था जो हमेशा लोभ से प्रेरित होकर व्यापार करता। लोगों से झूठ बोलकर अधिक लाभ कमाना ही उसका उद्देश्य था। एक दिन उसने बुद्ध का उपदेश सुना। लोभ और झूठ मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं। जैसे जाल में फंसी मछली कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, वैसे ही लोभी और झूठा व्यक्ति भी मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकता। व्यापारी यह सुनकर कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके सारे पाप उसकी आत्मा को जकड़ रहे हैं। उस दिन से उसने सच्चाई और संतोष का जीवन अपनाया। दोस्तों, लोभ और असत्य वचन इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देते। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो मन शांत और पवित्र हो जाता है। यही सच्ची साधना है। मन के विकार और बाहरी दिखावे को छोड़ना ही सच्चा धर्म है। साधना भीतर की शुद्धि से होती है, न कि कपड़ों और दिखावे से। अब हम समझेंगे कि इन प्राचीन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है
कि गुस्से में बोले गए दो शब्द कितने रिश्तों को तोड़ सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या पति पत्नी का नाता। एक पल का क्रोध बरसों की मोहब्बत को जला सकता है। बुद्ध कहते हैं, यदि हम क्रोध स्वीकार ही ना करें तो वो उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है जिसने हमें दिया है। सीख ये है, गुस्से को पकड़कर मत रखो, छोड़ दो, जैसे सांप पुरानी केचुली छोड़ देता है। सवाल है, क्या आपने महसूस किया है कि दूसरों की सफलता देखकर हमें जलन होती है और अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं? जैसे पड़ोसी, अंकल का बेटा, ननद का पति आगे बढ़े तो दिल में चुभन होने लगती है। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या और अहंकार मन की शांति को चुरा लेते हैं। सीख ये है, तुलना छोड़ो, अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, तभी मन हल्का होगा। क्या आपने गौर किया है कि आज लोग महंगे कपड़े, गाड़ियां और दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी से भरे रहते हैं। दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं और फिर चिंता करते हैं कि बच्चों की स्कूल फीस कैसे देंगे, घर का किराया या लोन कैसे चुकाएंगे। बुद्ध कहते हैं, साधक की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके आचरण से होती है। सीख ये है, बाहरी आडंबर से अधिक महत्व भीतर की पवित्रता का है। क्या आपने देखा है कि लोभ और झूठ से थोड़ी देर फायदा तो होता है, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे कोई दुकानदार तौल में थोड़ा कम करके ज्यादा पैसे कमा लेता है, या बच्चे माता पिता से झूठ बोलकर पैसे लेकर दोस्तों में खर्च कर देते हैं। कोई आदमी नौकरी के इंटरव्यू में झूठ बोलकर तो काम पा लेता है, लेकिन रोज डर में जीता है कि सच सामने आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं, लोभ और असत्य इंसान को उसी तरह बांध लेते हैं जैसे जाल में फंसी मछली। बाहर से फायदा दिखता है, लेकिन भीतर डर और बेचैनी ही रहती है। आज की सीख है, संतोष और सत्य ही वो ताकत है जो इंसान को सच्चा सुख देती है। भगवान बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि सच्चा साधक वही है जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, असत्य और आडंबर को त्याग कर स्वयं को पवित्र करता है। यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। बौद्ध साधना का पहला चरण ही त्याग है। जैसे सांप सहजता से कीचुल छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी सहजता से मानसिक मैल छोड़ देना चाहिए। इससे मन हल्का और स्वच्छ होगा। जीवन में करुणा, शांति और ज्ञान का विकास होगा। ये मार्ग सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। दोस्तों, आप चाहो तो इसका एक नोट बना लो जो मैं बताने जा रहा हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। इससे आपको याद रखना और अभ्यास में लाना आसान होगा। क्रोध, द्वेष छोड़ो, ईर्ष्या, अहंकार छोड़ो, लोभ और झूठ छोड़ो, दिखावा व विकार छोड़ो, कपट, छल छोड़ो, आलस्य छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, अनावश्यक कल्पना छोड़ो, भय छोड़ो, भ्रम छोड़ो, तुलना छोड़ो, लोक धारणा त्यागो, ईर्ष्या, अपमान छोड़ो, शोक छोड़ो, मद, प्रमाद छोड़ो, आक्रामकता छोड़ो, बंधन, मोह छोड़ो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं हर घर तक पहुंच सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु।